हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीआर इंडिकेटर के बारे में। ये एटीआर इंडिकेटर क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और जो भी इसके प्लस माइनस हैं वो सारे मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन एटीआर से पहले हमें ये समझना होगा स्टॉप लॉस के बारे में। अब बात करते हैं ये स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए, स्टॉप लॉस का सिंपल सा ये मतलब है कि हमने कहीं पे कोई ट्रेड लिया, लेट्स से हमने 10 रुपीज़ पे कहीं पे बाय करा हुआ है और हमें ये लगता है कि ये जो प्राइस है ये 15 रुपीज़ तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और मार्केट आपके उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाती है। मार्केट 10 से 9 पे आती है, 9 से 8 पे आती है, 7 पे आती है। तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे मार्केट पीछे की तरफ जाती जाएगी, यानी कि 9, 8, 7, आपका लॉस भी वैसा वैसा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कि हम ये अनुमान लगाते हैं खुद से कि हमें ये लगता है कि मार्केट ऐसा करेगी, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो हम काफ़ी कम नुकसान के साथ हम मार्केट से बाहर निकल सकें, तो उसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। ये मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी स्टॉप लॉस बता दूंगा। अब देखिए, स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है ये तो आपको पता चला, क्योंकि आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो वेट करते रहते हैं कि अब मार्केट उनके फेवर में आएगी। 1 दिन 2 दिन, वो 5-5, 10-10, 20-20 दिन भी वेट करते रहते हैं कि मार्केट कभी तो उनके फेवर में आएगी। लेकिन हर किसी का इतना बड़ा अकाउंट नहीं होता। लेट्स से आप $20 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ को आप नहीं, ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे कि आप 10 दिन के लिए वेट करो कि मार्केट ऊपर गई फिर वहाँ से नीचे आएगी, फिर आपकी मतलब मार्केट आपकी डायरेक्शन में चले। आप इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, राइट। तो और वो सही तरीका भी नहीं है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि उससे बस ये होगा कि आप अपनी सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करोगे। अगर आपको वहाँ से पैसा कमाना है तो वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने एक ट्रेड लिया लेट से और मार्केट आपके उल्टी दिशा में चलना शुरू होगी और आपका अकाउंट भी मान लो काफ़ी बड़ा है, $1 लाख का अकाउंट है लेट से ज़ूम। तो अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट मेरी दिशा में आएगी या मेरी डायरेक्शन में जब भी मार्केट मूव करेगी, और मार्केट को आपकी डायरेक्शन में मूव करने के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम लग गया, यानी कि 1 साल। तो अब क्या आप 1 साल उसी ट्रेड पे बैठे रहोगे, या फिर आप उसके साइमल्टेनियसली आप उसके साथ में और भी ट्रेडिंग करते रहिए? तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अकाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस मार्केट में जो आप एक ट्रेड लेके आप वेट कर रहे हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करे, उससे बेटर है कि आप पहले ही स्टॉप लॉस में $1 या $2 से बाहर आ जाते एंड देन उसके बाद आप उस पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स और ले सकते। लेकिन क्या है कि क्योंकि आपने पहले ही एक ट्रेड आपकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उसका वेट कर रहे हो कि वो हमारी डायरेक्शन में आए। तो उस पर्टिकुलर करेंसी में अब आप और ट्रेड्स तो नहीं ले सकते, है ना। और अगर आप और ट्रेड्स ले भी रहे हो तो आपको पता है कि आप मान लो आपने पहले बाय करा हुआ है, राइट, और अब आप सेल साइड पे बैठोगे, है ना। अगर आपको मौका मिलेगा कहीं पे उसमें कुछ और ट्रेड लेने का उसी पर्टिकुलर करेंसी पे, तो आप सेल करने के लिए जाओगे। तो जैसे आप सेल करोगे वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि जो आपका बाय वाला ट्रेड है वो वहीं का वहीं लटका रह गया। तो मच बेटर है ना कि हमारा बाय वाला ट्रेड क्लोज हो जाए और उसके बाद हम सेल पे बहुत सारे और मल्टीपल ट्रेड्स लें, और जो हमारा लॉस होगा वो भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा गैप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम सेल में भी प्रॉफिट करेंगे, वैसे वैसे हमारा बाय के अंदर लॉस भी और बढ़ता जाएगा। तो बेटर है कि हम अपना लॉस को बिल्कुल कम कर दें और हमारा जो स्टॉप लॉस वो हिट हो जाए एंड देन उसके बाद हम एक फ्रेश ट्रेड ले सकें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 1 साल भी वेट कर सकते हो, 10 साल भी वेट कर सकते हो, बट वो सिर्फ अपनी ईगो बूस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर हम स्टॉप लॉस तो लेते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है एंड देन उसके बाद मार्केट जो है जहाँ हमने सोचा होता है, जिस तरह से हमने सोचा होता है, मार्केट एक्जैक्टली वैसे ही मूव करती है। लेट्स अज्यूम जैसे अभी ये लाइव मार्केट चल रही है, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, लेट्स अज्यूम हम यहाँ पे बाय साइड पे जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे हम बाय साइड पे चले गए, ओके। अब बाय साइड पे जाने से क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ले लिया स्टॉप लॉस। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख लिया लेट्स से स्टॉप लॉस, ओके। अब मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए और मेरा जो है ये टारगेट है, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाती है। इसको हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए, अब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जानी चाहिए, बट मार्केट नहीं आती है नीचे की तरफ, या फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है और ये हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर देती है, ठीक है। अब जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने का क्या मतलब है, सिंपल सा कि हम मार्केट से एग्जिट हो चुके हैं। हमें जो है यहाँ पे $80 का या फिर 50 सेंट का हमें यहाँ पे लॉस हो गया, राइट। और उसके बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मार्केट हमारा स्टॉप लॉस को हिट करती है, लेट्स से यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती है, वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है और हमें तो इसमें से लॉस हो गया, बट उसी के कुछ ही सेकंड्स बाद मार्केट जो है वापस हमारे टारगेट की तरफ जाती है और उसको अचीव कर लेती है।
लेकिन उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम तो मार्केट से पहले ही बाहर हो चुके हैं, है ना। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस को लेने का सही तरीका क्या है। देखिए स्टॉप लॉस को लेने का जो सही तरीका है मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने अभी तक सीखा है वो है ATR। ATR बाय द वे एक इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं एवरेज टू रेंज। ये आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ मतलब दिख रहा होगा ATR 14 RM है। सो व्हाट डज इट मीन, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ज़्यादा इसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसाऊंगा, आप सिंपल सा ये मतलब समझो कि ATR को हम यूज़ कैसे करते हैं और इसका क्या फंडा रहता है। देखिए ATR इंडिकेटर के लिए आपने कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर के सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे आप सर्च करोगे एवरेज टू रेंज, आप येलो उसके ऊपर मार्क कर लेना, बुक मार्क बना लेना, इसको फेवरेट्स में ऐड कर लेना। तो जैसे आप एवरेज टू रेंज पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे ये नीचे ओपन हो रखी है, ये लाइन से आपको दिखेगी। आपका इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये जो यहाँ पे नंबर्स चल रहे हैं बस इन नंबर से मतलब है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 टाइम्स इन हाई वोलेटाइल मार्केट। अब देखिए इसका क्या मतलब है 2.5 टाइम्स इन हाई वोलेटाइल मार्केट। सिंपल सा मतलब बस इतना है कि जो भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल वाली मार्केट्स हैं, मतलब जिन मार्केट्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको 2.5 टाइम्स का स्टॉप लॉस लेना है। और जिन भी मार्केट में, जैसे कि करेंसी मार्केट में वोलेटाइल जो उसकी वोलेटिलिटी होती है वो नॉर्मल रहती है, तो उसमें हमें 2 टाइम्स का स्टॉप लॉस लेना है। बस यही ATR का मतलब है। आपके लिए ATR में जो काम है वो इतना ही है, राइट। तो अभी हम ये समझते हैं कि 2.5 टाइम्स इन हाई वोलेटाइल मार्केट में हमने कैसे स्टॉप लॉस लेना है, क्या इसका तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, और हमने कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आइए मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ। अभी देखिए हमने यहाँ पे कल 2-3 दिन पहले की बात है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था US ऑयल में। अब मैं आपको पहले ये इसके पीछे का सेटअप बता देता हूँ कि हमने ट्रेड लिया क्यों था। बाय द वे आप देख सकते हो कि ये US ऑयल की मार्केट है, लगातार US ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था। ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था, पास में अगर आप देखोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल पहले भी रह चुका है। ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने 2 बार हिट करा है और मार्केट यहाँ से नीचे आई है, और फर्दर यहाँ पे मार्केट ने 3rd टाइम टच किया, मार्केट फिर नीचे आई है। बट नेक्स्ट टाइम अब क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया। ठीक है, ये बाय द वे वीकली टाइम फ्रेम था। अब मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं वीकली टाइम फ्रेम को तो नहीं चेक करूँगा इतना ज़्यादा, बस हाँ स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए यस मैं उनको ज़रूर चेकआउट कर सकता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट अगर आप देखोगे थोड़ा सा आप डिटेल में चलोगे, डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जो ये लेवल था रेजिस्टेंस का, जो ये लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये समझ में आ गया था हम सबको कि यस ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हो चुका है और इसको हम एक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये सिखाया था कि जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। ओके, तो हमने भी यहाँ पे वही किया जो मैंने आपको सिखाया था। पहले जो ब्रेकआउट हुआ है, देखिए अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रखा है, तो इस ब्रेकआउट पे हमने वेट किया रीटेस्टिंग का। अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि हो सकता था मार्केट यहीं से घूम के वापस अपने जोन में चली जाती, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे वेट किया रीटेस्टिंग का, और आप देखो हुआ भी कुछ ऐसा, मार्केट यहाँ तक गई एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट दोबारा से नीचे वाले जोन में गई, बट वैसे ही मार्केट ने वापस अपने एक पुरानी पोजीशन पे भी वापस आ गई। ठीक है, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बताता हूँ। हम आप चलते हैं सीधा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके हम देखते हैं कि हमें चाहिए एक अच्छी कैंडल, राइट, जिसको हम एक अच्छी फैट कैंडल बोलते हैं। तो जैसे ही हमें वो कैंडल मिलेगी एंड देन हम उसी के ऊपर ट्रेड ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ से दोबारा से इसने एक सक्सेसफुल, आप बोल सकते हो कि अब देखिए जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ये वाले पार्ट को हम सारे को रीटेस्टिंग में कंसिडर करते हैं, क्योंकि मार्केट उसके बाद इवेंचुअली ऊपर ही गई है। तो बट हमें यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको ट्रेडिंग की बिल्कुल साइकोलॉजी बता रहा हूँ। हमने 15 मिनट्स को भी थोड़ा सा पीछे चले जाना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, राइट। तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके, अब हम यहाँ आ गए हैं और मैं आपको यहाँ पे आके बताऊँगा कि हम कैसे ATR का यूज़ करते हैं और ATR का यूज़ करना क्यों हमारे लिए बेनिफिट रहता है, मतलब क्यों हमें वो अच्छे बेनिफिट्स रहता है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छी कैंडल मिली है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। अब आप बोलोगे मैं तो हमेशा 1:2 की बात करता हूँ, 3 क्यों? 3 बस इसलिए क्योंकि बहुत पुराना रेजिस्टेंस एक्सक्यूज़ मी, या बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस लेवल था, तो वो ब्रेक हुआ है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे 1:3 की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि ये रीटेस्टिंग वाला सारा काम हो गया हुआ है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या किया,
हम बाय साइड पे गए हैं। जब हम यहाँ पे बाय साइड पे गए हैं तो यहाँ पे हमारा आता है एवरेज टू रेंज। अब देखिए इस पॉइंट पे आपको एवरेज टू रेंज कितनी दिख रही है, 0.27, राइट। तो 0.27 को हमने करना क्या है, सिंपली हम इसको इसका 0.27 का अगर हम इंटू 2.5 अगर हम करें तो सो इट कम्स 0.675। ओके, तो ये जो 0.675 की रेंज है, 0.675 हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0.675 आना चाहिए, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ क्योंकि ईजिली आपको सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। सो लेट्स गो बैक टू 1 आवर टाइम फ्रेम, हियर वी गो। ओके, अब देखिए हमें कितना चाहिए, 0.675। अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे लिखे हुए, ये 0.60, 58, 53, ये सब नंबर्स। तो ये हमें कहाँ तक लेके जाने हैं, 0.675 तक। ये हमारा एवरेज ट्रू रेंज निकलेगी इस पर्टिकुलर एरिया की, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कहीं बाय साइड पे गए हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो जब भी आपको स्टॉप लॉस लेना है, अब ऐसे एरिया में हम क्या करते हैं, हमारी ट्राई ये रहती है कि हम ये जो एरिया रीटेस्टिंग हुई है उसके नीचे कहीं हम अपना स्टॉप लॉस लें, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको जब भी लेना है, अगर रीटेस्टिंग के टाइम पे ले रहे हो तो डेफिनेटली उस एरिया के नीचे लोगे, बेशक वो ATR से ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ATR की जो वैल्यू 2.5 है उससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के, और जिसको हम नॉर्मली लाइफ में स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोलते हैं। अब स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है ये भी एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था ATR की वैल्यू, बट सेफ साइड पे जाने के लिए हमने क्या किया, हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आगे। कितना नीचे लेके आगे, ऑलमोस्ट इतना नीचे लेके आगे कि जिससे हम थोड़ा सा सेफ साइड पे रह सकें, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी ना हो, बट और हमारा स्टॉप लॉस यूं ही ना हिट हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट हमारी डायरेक्शन में चल जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो अपना टारगेट प्रॉफिट रखा था वो रखा था ऑलमोस्ट 1:3 का। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा 1:3 का यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट था। सी अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने बाय करा हुआ है, और बाय करने के बाद से जो मार्केट है एग्जैक्टली हमारी डायरेक्शन में मूव होती है, और यहाँ पे हमारा 1:3 जो हमारा टारगेट प्रॉफिट था वो बहुत इजीली अचीव हो गया है। अब अगर हम अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी यूएस की जो मार्केट है, यूएस ऑयल की जो मार्केट है, ये अभी भी इसने जो अपना ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है, राइट। तो ये था हमारा ऑल इन ऑल ATR के बारे में। और मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, ATR मीन्स व्हाट। ATR का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। बट किसकी रेंज, डेफिनेटली एक मार्केट की रेंज, ठीक है। एक स्टॉक जो है हमारा, या फिर जो भी हम कमोडिटी करेंसी जो भी ले रहे हैं उसकी रेंज कितनी है, मतलब वो एक दिन में वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो वो हमें पता चलता है ATR की हेल्प से। और ATR जो है हर टाइम हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है। अब अगर आप अभी की लाइव मार्केट में देखिए, इस टाइम जो हमारा ATR है ये 0.38 है। इसके थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यहाँ पे ATR 56 हो गया था। तो एट प्रेजेंट उस मोमेंट में जितना भी हमारा ATR हो, हमें क्या करना है, उस ATR को अगर बहुत वॉलेटाइल वाली मार्केट है, जैसे मैंने पहले बताया 2.5 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी जो भी वैल्यू आती है उतना आप स्टॉप लॉस ले लो, और 2 टाइम्स आप करेंसी मार्केट में जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो करेंसी मार्केट हमारी आप कोई भी ले लो, जैसे हम एक और यहाँ पे ओपन करते हैं, यूरो USD ओपन करते हैं। सो उसमें भी मैं अभी आपको एक ट्वाइस ऑफ ATR करके एक लेके बताता हूँ कि हम कैसे इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो ये हमारा यूरो USD का मार्केट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट अपने बिल्कुल हाई पे है, और यहाँ से मार्केट जो है वो लो जाने के हमें चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जानी चाहिए, और अब हमें स्टॉप लॉस लेना है। बाय द वे ये मैं आपको जस्ट एक फेक आउट करके बता रहा हूँ, ये मैं रियल ट्रेड नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि हमने ATR को किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। बाय द वे आपने अपना सेटअप के अकॉर्डिंगली आपने देख लिया कि हाँ जी हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, एवरेज टू रेंज अपना इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। आपको देखना है कि इस टाइम ATR की वैल्यू कितनी है, चेक होगी 30 वैल्यू है, और करेंसी मार्केट में ट्वाइस ऑफ ATR बहुत है, हमें 2 से ज़्यादा ATR लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से हमें सेल करना है, तो हम जैसे यहाँ पे सेल साइड पे जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम सेल साइड पे आ गए। अब सेल साइड पे हमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होना चाहिए, 60। और आपको कौन सी वैल्यू चेक करनी है, ये जो पीछे लिखी हुई है वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 65 दिखा रहा है, तो आपको इसको लेके आना 60 तक। ये देखिए, ये आपका ट्वाइस ऑफ ATR हमारा सेट हो गया, और हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए डेफिनेटली 1:2। ये देखिए, ये हमारा वो बन गया सेटअप पूरा का पूरा, कि अगर मार्केट यहाँ पे टच करती है तो क्या होगा, हम बहुत कम लॉस के साथ में मार्केट से बाहर चले जाएंगे, और हम इसमें और बहुत सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। और अगर हमारा यहाँ पे
टीपी हिट हो जाता है यानी कि टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो हम यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो बस यही एटीआर का तरीका है, एटीआर को यूज़ करने का। और आई होप कि अब इस इंडिकेटर को, एटीआर इंडिकेटर को सीखने के बाद आपके स्टॉप लॉसेस कम से कम हिट होंगे। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस ट्रेड को देख के प्लीज़ ट्रेड मत लीजिएगा, ये मैंने जस्ट एक जनरली यूं ही यहाँ पे आपके सामने ट्रेड ले लिया हुआ, ये कोई सेटअप के अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड नहीं लिया है। तो प्लीज़ इस ट्रेड को देख के आप अपना ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय।